रूस यूक्रेन के बीच जंग तीसरे दिन भी जारी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने अब रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से यूक्रेन के अब तक 198 नागरिकों की जान जा चुकी है। हमले से खौफ खाए नागरिक धीरे धीरे घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ये हर तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जो कि रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी हुई है। यूक्रेन से सटी सीमाओं पर भारी भीड़ देखिए किस तरह से जमा हो गई है। तो वहीं पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका का ऑफर ठुकरा दिया। उन्हें दो टूक कह दिया कि मैं अपना देश छोड़कर भागूंगा नहीं, बल्कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार मुहैया कराए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के जरिए मदद जरूर मांगी जा रही है, लेकिन वो खुद भागने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की सरकार का बड़ा आदेश सामने आया है। लोगों को यूक्रेन की सरकार का आदेश देखिए क्या सामने आया है। रास्तों की जानकारी नहीं देने को कहा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध का आज तीसरा दिन है और यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा आदेश देखिए किस तरह से दिया गया है। ये यूक्रेन सरकार की तरफ से लोगों से कहा गया है। आदेश के तौर पर यूक्रेन सरकार का ये क्या कुछ फैसला सामने आया है। वो कहा गया है कि रास्तों की जानकारी ना दी जाए, क्योंकि रास्तों की जानकारी देना खतरनाक यहां पर रूस की सुरक्षा के लिए, यूक्रेन की सुरक्षा के लिए हो सकता है, क्योंकि रूसी सेना के जरिए लगातार अटैक किया जा रहा है। इसलिए रास्तों की जानकारी ना दी जाए। यूक्रेन सरकार का बड़ा आदेश देखिए किस तरह से सामने आया है। लोगों को यूक्रेन की सरकार का यह आदेश है कि रास्तों की जानकारी नहीं दी जाए। यह आदेश यहां पर यूक्रेन सरकार की तरफ से दिया गया है। यूक्रेन में महातबाही मची हुई है। कीव में किस तरह से यूक्रेन और रूसी सेना आमने सामने है। जंग जो है कीव की सड़क पर दिखाई दे रही है और यूक्रेन की सरकार का बड़ा दावा रास्तों को लेकर भी सामने आया है कि इसकी जानकारी लोगों को नहीं दी जानी चाहिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कई दावे अब तक देखिए रूस की तरफ से और यूक्रेन की तरफ से सामने आ चुके हैं। यूक्रेन का जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यूक्रेन पर यह हमला हुआ है और इस हमले को इस वक्त अगर कोई झेल रहा है तो वो है यूक्रेन। इजरायल से मध्यस्थता की अपील यहां पर पहले की गई। जेलेंस्की ने इजरायल से मध्यस्थता की अपील करते हुए फोन पर यह बातचीत की। कीव में रूसी मिसाइल किस तरह से तबाही की तस्वीर यहां पर सामने ला रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपके सामने मौजूद है। किस तरह से विशेष विमान के जरिए रोमानिया से ये रवाना हुआ है। मुंबई पहुंचे की पहली फ्लाइट। ये भी इस बीच अपडेट देना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतीय छात्र प्राथमिकता है भारत सरकार के लिए। तो छात्रों को लाने की जिम्मेदारी तो है ही भारत सरकार के ऊपर और ये बड़ी जिम्मेदारी है और उसी की तैयारी में लगातार जुटी हुई है भारत सरकार की। आखिर किस तरीके से जो छात्र हैं वो सुरक्षित और सकुशल भारत उनकी वापसी हो सके, क्योंकि यूक्रेन में लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। खासतौर पर राजधानी कीव में वहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसलिए कई ऐसे छात्र हैं जो राजधानी कीव में फंसे हुए हैं। उनको बाहर लाने का जो तरीका है वो ढूंढा जा रहा है ताकि सुरक्षित वो आ सके। और हम मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से क्या क्या वो वैकल्पिक रास्ते हैं जिनके जरिए जो छात्र हैं वो आराम से भारत वापस सकुशल उनकी वापसी हो सकती है। और कम प्रभावित इलाकों में विमान भेजे जा सकते हैं, यानी कि जो इलाके कम प्रभावित है, जहां पर युद्ध जैसी स्थिति नहीं है, धमाके नहीं हो रहे हैं, वहां पर विमान भेजे जा सकते हैं। साथ साथ यूक्रेन के पड़ोसी देशों से मदद ली जा सकती है। यूक्रेन के जो पड़ोसी देश हैं जो उसको सहयोग कर रहे हैं उनसे मदद ली जा सकती है। और साथ साथ भारतीय नागरिकों को बॉर्डर की तरफ बुलाया जा सकता है ताकि वो वेस्टर्न बॉर्डर जो है यूक्रेन का वहां तक पहुंचे और उसके बाद सकुशल उनकी वापसी सुनिश्चित की जा सके और वहां से विमान के जरिए भारत लाया जा सकता है। यानी ये तमाम तरीके हैं छात्रों की वापसी किस तरीके से सुनिश्चित हो, उसके लिए एक रोड मैप बनाने की कोशिश भारत सरकार द्वारा लगातार की जा रही है। और हम अब देखिए ये ग्लोब है, पूरा वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर आपको यूक्रेन के आसपास के इलाके समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से तैयारी की जा रही है। ये जो लाल लाल आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा का पूरा यूक्रेन का एरिया है, उधर रूस है। और ये जो टैंक्स आप अगर देख पा रहे होंगे, ये जो इलाके हैं जोटिमर और कीव, ये ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। और ये है बेलारूस जो सहयोग कर रहा है रूस का पूरी तरह से। तो रूस यहाँ से अपने टैंकों को यूक्रेन के भीतर भेजने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपको याद हो तो एक मिलिट्री ड्रिल भी हुई थी बेलारूस और रूस के बीच में। ये कहा जा रहा था कि संयुक्त मिलिट्री ड्रिल है, लेकिन ये वही वक्त था जब रूस ने अपने टैंकर्स को यहां पर तैनाती उनकी शुरू कर दी थी। और इसी वजह से बेलारूस ने इसका सहयोग किया और सहयोग की वजह से अब हालात ये बन गए हैं कि धीरे धीरे उसका कीव की राजधानी पर पहुंचना बेहद आसान हो गया है। वहां पर आपको बता दें कि जो उनका जो बिजली का प्लांट है वो भी यूक्रेन रूस ने पूरी तरीके से घेर लिया है। लेकिन साथ साथ अगर इसके ये वेस्टर्न एरिया है यूक्रेन का और यहाँ पर पोलैंड आप देख रहे हैं, हंगरी आप देख रहे हैं, रोमानिया आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर विमानों की तैनाती की गई है ताकि जो बच्चे हैं जो छात्र हैं उनको यहाँ तक लाया जा सके और उसके बाद यहाँ से सकुशल भारत उनकी वापसी हो सके। और अब बाकी जानकारियों के लिए
और यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच भारत में यूक्रेन के राजदूत आइगोर पोलिखा ने इन हमलों की निंदा की और दावा किया कि रूस यूक्रेन में रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। Yesterday, I was waken up by panicky calls from house in absolutely residential area, 400 meters from my house was hit. Some kindergartens were hit. Orphanages are hit. और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे कि एक रिहायशी इमारत में हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि रूस की गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो चुका है। बख्तरबंद गाड़ियों की वजह से जाम लग गया है। इस वक्त की बड़ी खबर रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी हुई महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए देखिए हर तस्वीर हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और रूस की कई बख्तरबंद गाड़ियां बंद हो चुकी हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है गाड़ियों में पेट्रोल भी खत्म हो चुका है। बख्तरबंद गाड़ियों की वजह से जाम लग गया है। ये तस्वीरें और ये खबर इसलिए भी इस लिहाज से भी खास हो जाती हैं क्योंकि युद्ध में एक एक जो तस्वीर सामने आती है, एक एक जो आगे बढ़ने का कदम प्रतिद्वंदी देश और विरोधी देश के जरिए सामने आता है, उसमें पेट्रोल का होना सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सैन्य ताकत को आगे बढ़ाने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाती है। लेकिन जो खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है उसके हिसाब से रूस की बख्तरबंद गाड़ियां किस तरह से बंद हो गई है, भारी जाम लग गया है। तस्वीरें भी आपके सामने है किस तरह से रिहायशी इमारत पर यह बड़ा मिसाइल अटैक होता है। रॉकेट हमला यहां पर हो रहा है। फाइटर जेट से हमले किए जा रहे हैं, गोले दागे जा रहे हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की जान तक जा चुकी है। सैन्य ताकत देखिए रूस की यूक्रेन से कई गुना ज्यादा है। वो कंपैरिजन भी, वो तुलना भी हमने आप तक पहुंचाई और यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं मैं भागने वाला नहीं हूं, हां मदद की अपील करते हुए वो जरूर नजर आते हैं। और इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में एक रिहायशी इमारत में हुए हमले की एक और तस्वीर सामने आई है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। इस तस्वीर में एक मिसाइल एक रिहायशी इमारत से देखिए किस तरह से टकराती हुई दिखाई दे रही है। यह वो तस्वीर है जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। भीषण बमबारी के दौरान हालांकि इस तरह की तस्वीरों का सामने आना लाजमी है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही सालों साल तक यहां पर लाखों लोगों ने सही है। ऐसे में ये जो तस्वीर नजर आती है वो महज तस्वीर नहीं है, महज तनाव या विवाद नहीं है, बल्कि वो महायुद्ध है जिसकी दस्तक का जिक्र किया जा रहा था। लेकिन 3 दिन पहले ही जब यह दस्तक हुई तो आज तीसरे दिन महातबाही की तस्वीरें लगातार यहां पर देखिए किस तरह से सामने आ रही है। यह तबाही का वो तीसरा दिन है जिसकी यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। रिहायशी इमारतों में किस तरह से हमला किया गया है, किस तरह से राहत और बचाव का काम भी तेजी से चल रहा है। कीव की सड़कों पर किस तरह से यूक्रेन और रूस की सेना जो है आमने सामने है, किस तरह से बिल्डिंग पर यह मिसाइल हमला किया गया है। ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि रूस झुकने को तैयार नहीं है, रुकने को तैयार नहीं है, वहीं पर यूक्रेन भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ तौर पर वीडियो के जरिए बताया कि वो अमेरिका की इस मांग को ठुकराते हैं कि उनको बचाकर कहीं और ले जाया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा। उनको सीधे तौर पर यूक्रेन की सुरक्षा